कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। छिंदवाड़ा में महापौर भाजपा के हैं, लेकिन सभी विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वहां सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि नगर निगम के चुनाव लोकल होते हैं। कमलनाथ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, भाजपा की नगर सत्ता के स्मार्ट प्रोजेक्ट 1 घंटे की बारिश में हवा हो गए, पूरा जौलपुर जलमग्न हो गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करने जौलपुर पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा, विधायक लखन घनघोरिया, तरुण बनोट और महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर भी मौजूद रहे। बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित हुए। बहुत सारे चेहरे पहचाने हुए हैं, बहुत सारे चेहरे नए। बड़ी खुशी हुई जबलपुर आके, मुझे हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है। जबलपुर हमारे महाकौशल का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। जबलपुर अपने मध्य प्रदेश का एक महान नगर है। यहाँ आपको यहाँ की समस्याओं का मैं परिचय दूं, उसकी आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। पर दुख मुझे इस बात का है कि स्मार्ट सिटी किस प्रकार से एक माध्यम बन गया, केवल जबलपुर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की एक माध्यम बन गया भ्रष्टाचार। आज जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई स्मार्ट सिटी के नाम पर, मैं तो सिंगरौली में था, सागर में था, कल ग्वालियर में था, मैं सब जगह जहां जहां हूं, शिवराज सिंह जी घोषणाएं पढ़ते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग बताते हैं। कहीं कहा कि मैं इसको सिंगापुर बना दूंगा, कहीं कहा सिंगरौली में कहा कि मैं इसे इंदौर बना दूंगा, और क्या हालात सब पढ़ के सुनाते हैं कि क्या हालात। स्मार्ट सिटी एक ऐसा रैकेट बन गया है। कल की बात आपने देखी, ये इसको कहते हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के लिए हमें चाहिए विजन। शिवराज जी सोचते हैं स्मार्ट सिटी टेलीविजन से बन जाएगी, झूठ से बन जाएगी, घोषणाओं से बन जाएगी। स्मार्ट सिटी के लिए एक सोच चाहिए। आज जबलपुर की आबादी बढ़ रही है। 10 साल पहले क्या आबादी थी, 10 साल बाद क्या आबादी होगी, और 10 साल बाद क्या जबलपुर ढो पाएगा उस आबादी को? अगर आज के दिन पीने के पानी की समस्या, नालियों की, फ्लडिंग की, पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत से लेके नगर निगम से लेके स्मार्ट सिटी को लेके भ्रष्टाचार की एक व्यवस्था बनाई है। हमारा कार्यकाल था 15 महीने का था, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। हमने शुरुआत करी थी कि सबसे बड़ी चिंता मुझे थी हमारे नौजवानों की। आज का नौजवान जो मंडला से, जो सिवनी से, जो नरसिंहपुर से यहां आता है, पहले गांव में बैठता था, अब कॉलेज चला गया, MBA कर लिया, जबलपुर में खोजता है। अगर ये नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का? सबसे बड़ी चुनौती। आज 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, मैंने शुरू किया एक कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये मैंने किया था, ये तो शिवराज जी ने विधानसभा में आंकड़े पेश करे थे। पहली किस्त में, दूसरी किस्त में बाकी का होने जा रहा था। जिसका कर्जा माफ हुआ, सिवनी में हुआ, 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ, वो जबलपुर के बाजार में अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी लेने आया। यहाँ का व्यापार, सबसे बड़ी चीज है कि जबलपुर में आर्थिक गतिविधि कैसे बने, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बने। जिसकी किराने की दुकान है, उसका किराने की दुकान GDP में नहीं गिनी जाती, वो आर्थिक गतिविधि में, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका योगदान है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आर्थिक गतिविधि में। हम जबलपुर को सुनहरा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ की आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़े, ये अब चिंता का विषय है। हमारे यहाँ निवेश कैसे आए, इन्वेस्टमेंट कैसे आए? ये इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं किया जा सकता। इसको किसानों के दुख
किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, कितना खाद और बीज के लिए भटक रहा था किसान। ये सब तो आपको मैं क्या साथ समझाऊं, ये तस्वीर आप सबके सामने है। और यही है, मैं तो कहता हूं हर नगर निगम में मध्य प्रदेश में एक एडवाइजरी काउंसिल हम बनाएंगे, सलाहकार समिति, जिसमें पत्रकार भी होंगे, वकील भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, हर प्रकार के लोग होंगे। ये एडवाइजरी काउंसिल, ये सलाहकार समिति जो होगी, ये तय करेगी उस निगम का भविष्य। ये अधिकारी बैठ के तय कर लेते हैं, बेचारे जो हमारे पार्षद हैं वो अपने वार्ड तक सीमित रहते हैं, पर जो सलाहकार समिति होगी वो दूरदृष्टि से होगी, अपनी सलाह देगी। बिना एडवाइजरी काउंसिल पर एडवाइजरी काउंसिल होगी, भ्रष्टाचार की पोल बिल्कुल होगी। सही बात है। हम कैसे अपने म्युनिसिपल नगर निगम के टैक्सेस हैं करें, इनको कम करें, इनका सबसे ज्यादा रस कैसे निकालें। अगर टैक्स है, क्या हमें पूरा रस मिलता है, उसका पूरा जोश मिल रहा है। हमारी मास्टर प्लान में हम कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बनाए। हमारे एयरपोर्ट साइड में हो सकता है वहां आर्मी एरिया है, पर आर्मी एरिया का ये मतलब नहीं कि मास्टर प्लान नहीं बन सकती। आज शहर को फैलाने की आवश्यकता है। एक नई मास्टर प्लान अपने पूरे एयरपोर्ट के इलाके का, क्या कहते हैं उस एरिया को, दुमना तो एरिया है पूरा, वहां कैसे हम जबलपुर ले जाएं, से हमें जबलपुर को सोचना है। मुझे दुख होता है, जबलपुर तो मेरा संभागीय क्षेत्र है, जबलपुर आके बड़ी खुशी होती है, मैंने कहा ऊर्जा मिलती है, पर साथ साथ दुख होता है कि 15 साल में 4 फुट की बात, 4 फुट का फ्लडिंग। आज ये जबलपुर की तस्वीर है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि शिवनाथ सिंह जी, आप झूठ बोल के, ये नाटक नौटंकी करके, ये कलाकारी से जबलपुर का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। ये चुनाव जबलपुर के भविष्य तय करेगा। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जबलपुर ने आजमा लिया। भारतीय जनता पार्टी को 18 साल आजमाया है, यहाँ के मेयर को 15 साल आजमाया है। अगर हमें मौका देते हैं, हम एक नया नक्शा बनाएंगे पूरे जबलपुर के लिए। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।